दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के देह त्यागने के बाद पांचों पांडवों और द्रौपदी ने भी महर्षि वेदव्यास जी की बात मानकर सहशरीर स्वर्ग जाने का निश्चय किया था और सभी हिमालय के रास्ते स्वर्गलोक चले गए थे, जिनमें से केवल युधिष्ठिर ही सहशरीर स्वर्ग जाने के अधिकारी थे। इसलिए बाकी भाइयों और द्रौपदी को शरीर त्याग कर स्वर्ग जाना पड़ा। स्वर्ग जाने के रास्ते में उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटित हुई, इसकी डिटेल्ड वीडियो पहले ही हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आप चाहें तो वहां पर क्लिक करके पांडवों की स्वर्ग यात्रा देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि जब युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचे तो उनके साथ क्या क्या घटित हुआ। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन दबाइए और नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करिए, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आती रहें। दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि स्वयं इंद्रदेव युधिष्ठिर को स्वर्ग ले जाने के लिए रथ लेकर आए थे, लेकिन जब युधिष्ठिर रथ में बैठकर स्वर्ग पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दुर्योधन एक दिव्य सिंहासन पर बैठा हुआ था। युधिष्ठिर ने स्वर्गलोक में सब जगह देखा, लेकिन उन्हें वहां पर अपने भाई और द्रौपदी नजर नहीं आई। तो उन्होंने इंद्रदेव से कहा कि हे इंद्रदेव, मेरे भाई तथा द्रौपदी जिस लोक में गए हैं मैं भी उसी लोक में जाना चाहता हूँ। मुझे उनसे अधिक उत्तम लोक की कामना नहीं है। तब इंद्रदेव ने कहा कि यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो आप इस देवदूत के साथ चले जाइए, ये आपको आपके भाइयों और द्रौपदी के पास पहुंचा देगा। युधिष्ठिर उस देवदूत के साथ चल गए। देवदूत युधिष्ठिर को ऐसे मार्ग पर ले गया जो बहुत विचित्र था। उस मार्ग पर घोर अंधकार था, उसके चारों ओर से दुर्गंध आ रही थी। इधर उधर मृत शरीर पड़े हुए थे, लोहे की चोंच वाले कोए और भयानक गिद्ध मंडरा रहे थे। वहाँ की दुर्गंध से तंग आकर युधिष्ठिर ने देवदूत से पूछा कि हमें इस मार्ग पर और कितनी दूर चलना है और यह कौन सा लोक है। इस पर देवदूत ने बताया कि यह असीपत्र नामक नरक है और इंद्रदेव ने कहा था कि जब आप थक जाएं तो आपको मैं वापस स्वर्ग ले आऊं। युधिष्ठिर ने कुछ देर सोचकर वापस स्वर्ग चलने का निश्चय किया। युधिष्ठिर अभी वापस लौटने ही लगे थे कि उन्होंने कुछ दुखी लोगों की आवाज़ सुनी। जब उन्होंने उन लोगों की तरफ मुड़कर देखा तो वो हैरान रह गए, क्योंकि यह दुखी लोग और कोई नहीं, उनके चारों छोटे भाई द्रौपदी और कर्ण ही थे। अपने भाइयों द्रौपदी और कर्ण को असीपत्र नामक नरक में देखकर युधिष्ठिर को बहुत दुख हुआ। तब युधिष्ठिर ने कुछ देर सोचा और फिर देवदूत से बोले कि आप अकेले ही वापस स्वर्ग चले जाइए, क्योंकि अपने भाइयों और द्रौपदी के बिना मेरे लिए वो स्वर्ग भी नरक के समान है। अंत मेरे लिए यही स्थान ठीक है, मुझे यहीं पर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ रहना है। देवदूत ने सारी बात देवराज इंद्र को जाकर बताई। युधिष्ठिर को अभी उस असीपत्र नामक नरक में कुछ ही क्षण बीते थे कि तभी वहां पर देवराज इंद्र और सभी देवता आ गए। युधिष्ठिर ने देखा कि देवताओं के आने से वह लोक देवलोक की भांति चमकने लगा था। वहां की दुर्गंध खत्म हो चुकी थी और अब वहां का सारा वातावरण सुगंधमय हो गया था। उन्होंने इधर उधर देखा तो उनके चारों भाई द्रौपदी और कर्ण वहां नहीं थे। तभी इंद्रदेव बोले कि हे युधिष्ठिर, आपने अपने जीवन काल में केवल एक पाप किया है। आपने गुरु द्रोणाचार्य को उनके पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु की झूठी बात बताई थी, जिसके फलस्वरूप आपको कुछ क्षण के लिए नरक का दुख भोगना पड़ा। अब आप यहाँ से चलिए। तब देवराज इंद्र के कहने पर युधिष्ठिर ने देव नदी गंगा में स्नान किया। स्नान करते ही उन्होंने मानव शरीर त्याग करके दिव्य शरीर धारण कर लिया। इसके बाद बहुत से महर्षि उनकी स्तुति करते हुए उन्हें उस स्थान पर ले गए जहां उनके चारों भाई कर्ण, भीष्म, द्रौपदी आदि आनंदपूर्वक विराजमान थे। लेकिन इस बार युधिष्ठिर को वहां पर दुर्योधन नहीं दिखा। पूछने पर इंद्रदेव ने बताया कि दुर्योधन ने अपना क्षत्रिय धर्म निभाते हुए युद्ध के मैदान में प्राण त्यागे थे, जिसके फलस्वरूप उसे कुछ क्षण के लिए स्वर्ग मिला था। दोस्तों, ऐसी ही और मनमोहक वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो और याद रहे बेल आइकन दबाना मत भूलना, वरना आपको हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस नहीं आएंगी। धन्यवाद।